मैं समझता हूँ कि अब हम इसके चिकन की प्राइसेस भी देख रहे हैं, चिकन की और प्राइसेस भी चिकन के इनका ये पूछेंगे कि इन्होंने ये जो ज़िबा किया है वो क्या यहाँ पे किया है या कहीं और भी आप कर रहे हैं इसको। बताइएगा ये ज़िबा कहाँ पे होता है इसका? ये ज़िबा सर यहाँ पे होता है हमारे डिग रोड में होता है। डिग रोड पे होता है? जी। अच्छा, फिर वहाँ से यहाँ पे आता है। तो यह पता कैसे चलेगा कि ये आज का ज़बिया है? ये आज की होती है। नहीं तो पता कैसे चलेगा यहाँ? आती है वहाँ पे जिंदा मुर्गी उतरती है और ज़िबा उठते हैं यहाँ पे आती है। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, कोई यहाँ पे इस पे मार्क लगता है कि आज का है, कोई किस तरीके से मालूम होगा कि ये मुर्गी कल की नहीं है? सर ये रोज़ाना फ्रेश आती है हमारे पास। नहीं तो आपके पास कोई इसका मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसके ऊपर रेट लिस्ट क्यों मौजूद नहीं है? ना चिकन के ऊपर रेट लिस्ट मुझे नज़र आ रही है, रेट ना मुझे मटन के ऊपर रेट नज़र आ रहे हैं, ना मुझे बीफ के ऊपर रेट नज़र आ रहे हैं। रेट्स क्यों नहीं लिखे हुए इनके ऊपर? सर ये रखी तो अच्छी है हमारे पास मुर्गी की। पर्ची रखी गई आपके पास, आप मुझे निकाल के दिखाइए अभी सिस्टम में आपके कि 1 केजी मटन के रेट क्या हैं और 1 केजी चिकन के रेट क्या हैं। सिस्टम से निकाल के दिखाइए। आप ये समझे कि जैसे हम 1 केजी चिकन ले चिकन ले रहे हैं और 1 केजी मटन ले रहे ले हैं, रहे हैं। तो आप फौरी तौर पे निकालेंगे ये आपके पैसे हुए। आप उसको वहाँ पे लिस्ट में देख रहे हैं। आप मुझे बिल प्रिंट करके दे दो। मतलब सर यहाँ प्रॉपर यहाँ पे रेट वगैरह नहीं डाले हुए? जी बिल्कुल, टैग होना चाहिए। जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं उन पर टैग होना चाहिए, जिस तरह कोकब साहब बता रहे हैं हमें। कमोडिटीज़ के ऊपर टैग होना चाहिए, जिसके किसी भी कमोडिटी के ऊपर टैग मौजूद नहीं है, ये भी एक वायलेशन है। जब कमोडिटी के ऊपर टैग होता है तो सिटीज़न एम्पावरमेंट होती है, सिटीज़न को पता होता है, सारिफ को पता होता है कि किस चीज़ की कीमत क्या है, तो सारिफ जो है वो धोखाधड़ी से बचता है। अभी अगर किसी भी कमोडिटी के ऊपर टैग मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि सारिफ जो है वो इसके बारे में आगा नहीं है, और सारिफ को धोखा खाना सारिफ के लिए आसान हो जाता है। और ये भी नहीं पता ये कब की है, ये ताज़ा भी नहीं है। जी बिल्कुल, इसके बारे में मार्क लगना चाहिए, मार्क लगना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर आप, क्योंकि हमारे पास अभी सिंध फूड अथॉरिटी की टेक्निकल टीम मौजूद नहीं है, तो हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर बाकायदा स्टैम्प गवर्नमेंट की होनी चाहिए। सर आप क्या कहेंगे कोकब मैं साहब? समझता हूँ कि देखिए, जब हम निकल रहे हैं, एक तो बात ये है कि आप ही निकालते हैं ना, ये आपसे मैं कह रहा हूँ 15 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए, तो आपने अभी क्यों नहीं टैग निकाली? तो वो निकालता है जब हर चीज़ दुकानदार आता है, ग्राहक आता है आपके पास, तो ये निकालता है बच्चा। आप निकालते थे ना, आप तो देख रहे थे, तो आपने क्यों, फिर आपको नहीं आ रहा? नहीं ये बच्चा- नहीं निकालते, अच्छा, ये कटिंग आप निकाल लें, चलें जल्दी निकालें। मतलब प्रोसेस भी अभी तक अपडेट नहीं है इनका? नहीं, प्रोसेस अपडेट है, ये न जाने क्यों डिले किया जा रहा था। अच्छा जी, ये चिकन की जो प्राइस आए हैं वो आए 650 रुपीज़ इसके हिसाब से, ठीक है। जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से आज की जो चिकन की लिस्ट है ये भी रोज़ाना की बुनियाद पे आती है, इनको चिकन की लिस्ट भी रखनी चाहिए थी, वो जिस तरह आप देख सकते हैं वो है 415 रुपीज़। तो इसके ऊपर भी जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है मोर देन 200 रुपीज़ का। 200 रुपीज़ का, यानी 200 रुपए केजी। मतलब इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया अगर जा 4 केजी कोई ले गया तो फिर आप ये देखिए कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि सुपरमार्केट है मटन की तो आप उसके जो मटन के रेट भी निकालें। ये भी आप अपने पास रखें रिकॉर्ड में। नहीं, इतना क्यों फ़र्क आ रहा है भाई? बाहर जो जिस तरह से ना तो सफाई का ख्याल रखा जाता है, ना बाहर जिस तरह चिकन मिल रही है, दूसरी ये कि उसके अंदर वो फैट्स वगैरह भी डालते हैं, हम वो फैट्स निकाल के देते हैं। ये फर्क। नहीं, देखिए जो चिकन का रेट निकल रहा है ना कमिश्नर कराची का, तो वो एक पूरी मार्केट के लिए निकलता है। अच्छा, अब यहाँ पे कोकब साहब ये देखें, मटन के जो रेट हैं वो 2200 रुपये ही हैं, और गवर्नमेंट के भी जो रेट हैं वो 2200 रुपये ही चल रहे हैं, तो मटन के ऊपर इनकी वायलेशन नहीं है। अब अगर आप कह रहे हैं कि जो चिकन है वो बाहर से हाइजेनिक नहीं है, यहाँ पे चिकन हाइजेनिक है, तो मटन बाहर कैसे हाइजेनिक है? तो मटन के भी फिर आपके रेट इस हिसाब से आपकी मंतक को यूज़ करते हैं, मटन के भी रेट ज़्यादा होने चाहिए। है फ़र्क तो है ना, फ़र्क तो मटन पे आप गवर्नमेंट रेट्स को फॉलो कर रहे हैं, डेट वी डू अप्रिशिएट, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि मटन के ऊपर आप गवर्नमेंट के रेट्स फॉलो कर रहे हैं और गवर्नमेंट के रेट्स के मुताबिक आप मटन को सेल करवा रहे हैं यहाँ पे। बहरहाल अभी चिकन का देखें, वेस्टेज को हम लोग शामिल नहीं करते, वेस्टेज को अलग रखते अच्छा हैं। वो तो एक अलग चीज़ है, जो हम तो अभी रेट्स को क्योंकि देख रहे हैं। आप वो रेट को अगर देखेंगे तो आप देखें पोटे वाली अलग है जा रही है और दूसरे अलग, सबके अलग अलग रेट्स लगे हुए होते हैं। नहीं, वैसे ऐसा वो काम कोई नहीं हमारे है। पास एक कमिश्नर कराची साहब की जो रेट लिस्ट है, आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? उसका जवाब दीजिए आप। कमिश्नर कराची की देखें आप कितना डिफरेंस है। 200 रुपये चिकन के ऊपर डिफरेंस आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके 10 रुपए का आता, 5 रुपए का आता, चले कोई मानने वाली बात ही।
200 रुपये में आपसे आप कह रहे हैं कि जी मैं चिकनाई निकालता हूँ, उसकी और दूसरी चीज़ें निकालता हूँ, मगर ये कि आपके ऊपर जो है ये अखलाकन भी, हम तो सब वी आर ऑल कंज्यूमर, हम तो सारे सारिफ हैं ना। आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो कोई चीज़ खरीद भी रहे होंगे, तो अगर आप कोई चीज़ महंगी बेचेंगे तो फिर आपको भी महंगी चीज़ें मिलेंगी मार्केट से। तो आप ख्याल करें कि आपके पास अगर कुछ इसका मतलब तो ये हुई डेली बेसिस पे रेट लिस्ट जो है नहीं मेंशन की जाती। जी बिल्कुल। अच्छा, मटन के रेट के ऊपर भी जो सरकारी रेट है वो 2000 का है, लेकिन क्योंकि ये हाइजीन मेंटेन की जाती है, एयर कंडीशन है, GST ये लोग पे करते हैं, तो 2200 रुपये का, इनको 200 रुपये का तो क्वेश्चन चले हम मटन के ऊपर दे सकते हैं। लेकिन जो चिकन है, चिकन के ऊपर 2000 रुपये के ऊपर 200 रुपये हम दे रहे हैं अगर, तो ये उसका कोई 10% निकल रहा होगा, ऐसा ही है। जी जी। जबकि अगर हम इसके ऊपर चिकन के ऊपर देखेंगे तो चिकन के ऊपर 400 रुपये की चीज़ अगर 600 रुपये की दी जा रही है तो ये उसका बहुत ज़्यादा बन जाता है, तकरीबन अराउंड 30% बन जाता है, जो कि ना बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ जो ये है ना कि अगर आप सुपर मार्केट में कोई चीज़ बेचेंगे, जैसे पैक करके बेच रहे हैं सपोज, और कोई हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, तो 5% हमने ये मतलब उनको रिलीफ दिया हुआ है, Not नॉट मोर देन 5%। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ तो 30% पे भी जा रहा है, तो ये तो मुनाफाखोरी की तरफ आ जाता है, और ये इसके ऊपर फिर इनके इख्तियारात हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हमारे साथ हैं कि वो अपना फ़ाइन क्या कर सकते हैं। वैसे एक बात ये बताइएगा हमारे चैनल के लिए कि मैक्सिमम जो फ़ाइन के इख्तियारात हैं चालान के, वो आप क्या करते हैं? मैक्सिमम फ़ाइन अगर वायलेशन रिपीटेड नहीं होती तो हम 1 लाख तक का मैक्सिमम फ़ाइन करते हैं, लेकिन अगर वायलेशन रिपीटेड होती हैं तो ईच रिपीटेड वायलेशन पे उस फ़ाइन के अमाउंट को हम डबल कर देते हैं। अभी क्योंकि मटन के ऊपर इसकी वायलेशन लिमिटेड है, मिनिमम वायलेशन है, तो मटन के ऊपर तो नहीं, मैं इनको चिकन के ऊपर ज़रूर फ़ाइन कर रहा हूँ, तो चिकन के ऊपर भी मैं इनको 25,000 का फ़ाइन कर रहा हूँ, और 25,000 का फ़ाइन बनाएं चिकन के ऊपर। जी, चिकन के ऊपर भी 25,000 का जो है फ़ाइन कट चुका है, बल्कि कट रहा है। बल्कि अब ये देखेंगे कि मज़ीद भी हम अगर देखेंगे एक्सपायरी के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी जो एक्सपायरी। एक बात और मैं बताता चलूँ कि पिछली दफ़ा भी मिनिस्टर भी हमारे साथ में थे, तो हमने ये चेक किया है कि इन्होंने फ़ाइन बना के आपको दिए, इनको दिए दुकानदारों को, और जब हम वापस गए तो फ़ाइन भरा हुआ नहीं था, 3 दिन के बाद भी भरा हुआ नहीं था। तो ये मैं पूछना चाहूँगा इनसे, उमर से, कि ये बताएं कि आपके पास रिकॉर्ड में आ जाता है कि इन्होंने फौरी तौर पे फ़ाइन पे कर दिए? अच्छा, इसी चीज़ के लिए मैं कमिश्नर साहब के विजन की बात कर रहा था कि चीज़ें कमिश्नर साहब डिजिटलाइज़ कर रहे हैं, तो अभी जो ये तमाम चीज़ें जितने भी फ़ाइन पे किए जा रहे हैं, ये तमाम पोर्टल पे अपलोड हो जाते हैं, और पोर्टल खुद ही इसको ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये चालान पेड है और ये चालान अनपेड है। अच्छा, सिमिलरली हमने जो प्राइस बुक, मुझे दिखाइएगा, प्राइस बुक के पीछे भी हमने एक कुछ हिदायतनामा जो है वो जारी किया हुआ है। उस हिदायतनामे के मुताबिक हमने ये देखिए आप, ये मजिस्ट्रेट के लिए हिदायत हैं। अब यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे मजिस्ट्रेट के लिए जो हिदायत हैं यहाँ पे भी हमने दिया हुआ है, इसके अलावा सारिफ के लिए भी हिदायत होंगी शायद। ये देखें, ये प्राइस कंट्रोल चलान के हवाले से हिदायत। अब यहाँ पे जो है जो प्राइस कंट्रोल एक्ट है हमारा 2005 वाला, सिंध एसेंशियल कमोडिटीज़ प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटियरिंग एंड होर्डिंग एक्ट, इसके मुताबिक चलान की अदायगी की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो दिन है मैक्सिमम वो 10 दिन है, तो उसको 10 दिन के अंदर पे करना होता है, और अगर 10 दिन के अंदर पे नहीं किया जाता किसी भी किस्म का चलान, तो हम उसको बाकायदा सील करते हैं और उसको हम अरेस्ट भी कर लेते हैं जब तक चलान वो पे नहीं होता। अब यहाँ पे ये भी देखें, आपके चलान किसी भी बैंक में या डिजिटल बनकारी, ईजी पैसा, जेश कैश के ज़रिए अदा किया जा सकता है, तो मतलब चलान पे करने के प्रोसेस को हमने बड़ा आसान बनाया है। लेकिन अगेन क्योंकि ये लेजिस्लेटिव असम्बली ने इसको पास किया था लॉ एक्ट को, तो 10 दिन की इसमें मियाद है, और 10 दिन से ज़्यादा अगर जाते हैं तो फिर हम उसके ऊपर पीनल एक्शन लेते हैं। अच्छा, पहले कभी ऐसा हुआ है किसी ने चालान ना फिल किया हो तो आप लोगों ने उसके खिलाफ एक्शन लिया? नहीं, चलान सारे ही पे करते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो रिकवरी रेट है वो 99% है। 99% जो चलान है वो पे होते हैं। 1% ये होता है कि कोई अगर दुकान बंद करके चला गया तो बस वो हमारी पहुंच से बाहर चला जाता है, वरना इसके अलावा जितने भी चलान हम करते हैं, हम इंश्योर करते हैं तमाम चलान हम रिकवर करें, और तमाम चलान 99% जो चलान है वो रिकवर होते हैं। इवन कमिश्नर साहब का अगेन कमिश्नर साहब जिस तरीके से हमें लेके चल रहे हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से, उन्होंने मंथली रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स भी वो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर से तलब करते हैं। हर 7 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख को हम रिकॉर्ड जमा करवाते हैं कमिश्नर ऑफिस में कि कितने चलान किए गए और उसके अगेंस्ट कितने चलान रिकवर हुए। तो कमिश्नर साहब जो हर एक चीज़ खुद मॉनिटर करते हैं, और जो असिस्टेंट कमिश्नर चलान की रिकवरी प्रॉपर नहीं करवा पाते तो उनसे कमिश्नर साहब एक्सप्लेनेशन भी लेते हैं। तो इस वजह से पूरे कराची के अंदर अभी चलान जो हैं वो प्रॉपर टाइम पर रिकवर हो जाते हैं। अगर साहब जब तक तो 2 चलान कट चुके हैं, आप क्या कहेंगे कि सारिफ को अपने बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है उनके साथ? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं इस चैनल के तवज्जुह से जो आज खुसूसी तौर पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कंज्यूमर पल्स का, जी,
तमाम सार्फिन से मैं अपील करता हूँ कि आप जब भी कहाँ जाएँ, किसी सुपर स्टोर पे जाएँ, ठेले पे जाएँ, एक आम रेडी वाले से लें, दुकानदार से लीजिए, मगर आप उससे कमिश्नर साहब की जो जारी करदा रेट लिस्ट है वो तलब करें और उसी के हिसाब से जो है अपना आप ख़रीदारी करें। लोग महंगाई का रोना तो रो रहे हैं, मगर जो लिस्टें हैं, अगर लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप बताइए, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को बताइए, इलाके के जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को बताइए, डिप्टी कमिश्नर साहिबान को बताइए, ताकि उनके ख़िलाफ़ जो है ऐसे लोग जिन्होंने लिस्टें आवेज़ा नहीं की गई हैं, और ये मैं बताता चलूँ कि लिस्टें आवेज़ा करने के लिए कानून है। अगर लिस्ट आवेज़ा नहीं की, जैसे यहाँ पे नहीं थी लिस्ट और 20 दिन पहले की लगाई गई है जी, इसके ऊपर तो सिर्फ मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बड़ा हल्का हाथ रखा हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ने कि लिस्ट मौजूद नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक 2 चालान की, एक चिकन का और एक टमाटो के प्राइस लिस्ट, मगर लिस्ट आवेज़ा ना करना उसके लिए भी एक जुर्म है, वो एक बाकायदा जुर्म है, उसके ऊपर भी ये फाइन कर सकते हैं। अच्छा, सारिफ को अपने राइट का ही नहीं पता होता, बस शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन ये भी नहीं पता कि रेट असल लिस्ट में का। अब मसरूफियत की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले तो होता था, मगर हम महंगाई का रोना ज़रूर होते हैं, चाहे किसी भी महफिल में बैठे हों, घर पे बैठे हों, दोस्तों में बैठे हों, हम कहते हैं महंगाई। बस महंगाई को कंट्रोल कैसे होगा? हमारे साथ पूरी सरकार की टीम लगी होती है, हम लोग लगे होते हैं। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं कि भाई कंप्लेंट्स क्यों नहीं करते? कंप्लेंट्स कीजिए, आपके अगर मुकर्रर करदा नंबर आपको पास चाहिए, आप लिस्ट पे नंबर मौजूद है, वो लिस्ट इनके पास है, मैं बताऊं कि इसके ऊपर ये नंबर लिखे होते हैं, सही। आप नंबर लीजिए, व्हाट्सएप पे ले लीजिए, नहीं है हमें फ़ोन कीजिए और हम आपको नंबर देंगे, मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर का भी देंगे। और ये देखिए यहाँ पे नंबर मौजूद है। ये मैं भी बताना चाहूँगा कि आप इसको भी फोकस करें कि हमारे जो हर लिस्ट निकलती है डेली की बुनियाद पे, उस पर भी होते हैं, करियाने की भी जो लिस्टें निकलती हैं उस पर भी होते हैं। तो ये सिलसिला आज का नहीं है, ये बरसा बरस से आ रहा है। और जो हमें हमारे कमिश्नर कराची हैं, इनका जो विज़न है, मैं समझता हूँ कि देखें, हमें सब मिल के जो है अपने इस महंगाई को कंट्रोल करना है। इसके लिए आप हमारा साथ दीजिए। मैं खुद आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और इसीलिए मौजूद हूँ कि सार्फिन को रिलीफ दिया जा सके। अच्छा, अभी सर्दियां जैसे आती हैं तो अंडों के रेट बढ़ने की शिकायत जो है वो सामने आती है। अभी सर्दियां प्रॉपर कराची में आई नहीं है, लेकिन हमारे पास कमिन कंप्लेंट्स आने लगी हैं कि अंडों के जो रेट है वो भी बहुत बढ़ा लिए गए हैं। तो यहाँ पे अंडे भी अगर इनके पास मौजूद हो तो वो हम चेक कर लेते हैं। वो होंगे, मज़ीद हम चेकिंग करेंगे कि अंडों की रेट की क्या है और क्या वो रेट के हिसाब से मिल रहे हैं। अब तक तो 2 चालान कर चुके हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब। कौकब साहब, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरी ब्रांड्स की चीज़ें भी मौजूद हैं, तो आवाम जो आ रही है, अब यही वाली बात है कि किसी के पास टाइम नहीं है, मसरूफ़ ज़िंदगी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हमें अपने लिए अपने हकूक़ का पता होना चाहिए, किस तरीके से उनको जगाया जाए। देखिए, बहुत अरसे पहले हमने एक स्लोगन शुरू किया था, जी, जाग सारिफ जाग। जी, जाग सारिफ जाग का मकसद ये होता है कि हम उसको जगाएं कि भाई आप अपने राइट्स के बारे में। और हमेशा हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। अशिया सर्फ की कीमतें हैं, अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं, सब्ज़ी तरकारी की कीमतें हैं, तो ये सब चीज़ें जो है। अंडों के रेट क्या है मुझे बता सकते हैं आप? अंडों के रेट जो है ना बॉस, जैसे 460, 480 इस तरीके के प्राइजेज़ हैं, क्योंकि इसमें जो इतने भी एग्स हैं ना फीड के हवाले से चेंजिंग होती हैं इसमें योग, जैसे विटामिन डी आता है, ओमेगा आता है, उनके प्राइजेज़ अलग अलग हैं। अच्छा, बाकी जो अगर किसी दुकान पे अंडा मौजूद होता है उसके अंदर विटामिन डी और ओमेगा मौजूद नहीं होता? नहीं, उनमें नहीं होते हैं, ये नॉर्मल। जी। आप अगर किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर कहेगा कि अंडे के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, वो यही नहीं कहेगा कि सुपर मार्केट के अंडे के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है और बाहर ये चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं। चलिए, इस बात को बहुत अच्छी बात कही मेरे साहब ने कि मैं समझता हूँ कि देखें, डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो कहते हैं, वो ब्रांड नहीं बताता, वो कहता है अंडा खाओ ताकि आपको तवानाई मिल सके आपके जो है, और सुबह आपने अंडा खाना ब्रेकफास्ट में। अब यहाँ पे एक नई चीज़ शुरू हो गई। मान लें कि मैंने जो चीज़ शुरू की थी वो ये थी कि एक्सपायरी डेट। एक आम दुकान पे एक्सपायरी मिलती है नहीं मिलती है, वो भी हम अभी मार्केट में जाएंगे चेक करेंगे। यहाँ के ज़रा एक्सपायरी डेट भी बता दीजिए कि कौन कौन सी एक्सपायरी डेट है, कितने अरसे की एक्सपायरी डेट है। और ये जो सर, इसकी 15/11 की एक्सपायरी है। अच्छा, हैं? 15/11/2025 की इसकी एक्सपायरी है। 15/11/2025 की एक्सपायरी है। जी सर। अच्छा,
अच्छा, आपके तमाम अंडों के ऊपर ये लिखा हुआ है, बीच ये वाले दिखाइएगा, इसके ऊपर एक्सपायरी है। नहीं, बराबर वाले ये वाले जी। जी, इनके ऊपर भी एक्सपायरी है 1 दिसंबर 2025, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये तो एक बात, दूसरी बात ना, इसको डब्बे को खोल दीजिए। असल जो पूरी दुनिया में होता है वो क्या होता है, आपको मालूम है क्या होता है? उसमें हर एग के ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई होती है। ये तो टैग है, कल आप चेंज कर देंगे, है ना? ये आपकी कंपनी जहां से लिया हुआ है, इसके ऊपर बताइए ना कि कहाँ एक्सपायरी है। दुनिया में एक्सपायरी नहीं, पूरी दुनिया में एक्सपायरी डेट जी सर, किस लिए लिखी जाती है? एक्सपायरी अंडे की एक्सपायर होने के लिए लिखी जी। जाती है कि हमें पता हो हमारे सारिफ को जी। कि मैं 6 अंडे नहीं ले रहा, सही है, मैं कहता हूँ मुझे लूज दे दो, सही। तो आपकी एक्सपायरी कहाँ है? इसलिए ये पूरा पैक यहाँ पे नहीं बिकता है सर, सर। एक बात मैं आपको बताऊँ, चले मैंने ले आकर रख लिया जी। ये डब्बा फेंक दिए ले आकर, सही है। अब मैं भूल गया कि इस कब की डेट थी एक्सपायरी, क्या करूँगा? इसका जवाब दीजिए ना आप। ये तो आपने मेन जिस कंपनी से ले रहे हैं जी, उसको कहा कि हमें हर एग के ऊपर एक्सपायरी चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ पे अंडे बिकते, पूरी दुनिया बिकते हैं, जी जी बिल्कुल। अमेरिका चले जाए आप, लंदन चले जाए, मलेशिया चले जाए, अंडा तो है, अंडे तो वहाँ पे बिल्कुल है। बिकता है। वहाँ पे एक्सपायरी एग के ऊपर आता है, एग के ऊपर आता है। डब्बे पे। अब हमारा तो बड़ा प्रीमियम भी ले रहा है इसके ऊपर। जी, हमारा ये जो अंडे वाला है जो आपको दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, इसके ऊपर प्रीमियम दे रहा है। इसका माल नहीं बिका, इसने यहाँ से एक टैग निकाला और दोबारा चेंज करके लगा दिया। ये वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है कि हर एग के ऊपर आपकी एक्सपायरी होनी चाहिए। इनके ऊपर अंडे के ऊपर भी फाइन करें 25,000 का। और जो अंडे आप आइंदा रखेंगे उनसे कह दें कि आप एग के ऊपर एक्सपायरी लगाएंगे। ये नहीं है, ये धंधा नहीं चलने देंगे। इस तरह का जो है उनको अपनी कंपनी को बताएं, प्रीमियम चार्ज कर रहा है, क्या है अंडे की प्राइस है ज़रा ले लें, और क्या आपकी जो बाहर की मार्केट जो प्राइस हमारे पास है, जो कमिश्नर कराची साहब ने अब फिक्स की हुई है अंडों के ऊपर, वो क्या प्राइस है वो भी मैं बताता हूँ। क्या प्राइस है इसकी ज़रा मुझे बताइए पहले, कितना प्रीमियम ले रहे हैं? सर इससे 250 प्राइस है सर। 250 जी, 6 तो वो दर्जन कितने का हो गया? 500 का। कमिश्नर कराची के प्राइस एग की पता है आपको क्या है? कितना 200% आप लोग ले रहे हो? स्टैम्प तो उस पर भी नहीं लगी होती सर। सर स्टैम्प बात सुने, मुझे एक बात बताएं, एक मिनट, हम माशाल्लाह मार्केट में हम भी चलते हैं आपके साथ। अगर किसी पे स्टैम्प लगी हुई है तो फिर जरूर लगा। एक स्टोर पे मैं आपको लेके चलता हूँ जिसके एक एग के ऊपर वो स्टैंप लगी हुई है। नहीं, आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है हम उसके ऊपर हमारे पास देखो मार्केट के अंदर ये सारी जो है वो स्टैम्प के ऊपर नहीं कर रहा। ये आपके आगाही के लिए हम बता रहे हैं, आपकी आगाही के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। भाई ठीक है, आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, लेकिन जो रेट्स हैं ज्यादती है। नहीं, ये ज्यादती नहीं है। आप कितना ले रहे हैं आप? ज्यादती आप दूसरों के साथ कर रहे हैं। आप प्रीमियम कितना ले रहे हैं? स्टैम्प आपको कहाँ मिल रही है सर? मेरे भाई आप स्टैम्प चले के प्रीमियम आप कितना ले रहे हैं? आप स्टैम्प के ऊपर फाइन नहीं कर रहा, मैं रेट के ऊपर फाइन कर रहा हूँ। वो बात करें। मैं स्टैम्प के ऊपर फाइन नहीं कर रहा, मैं रेट के ऊपर आपको फाइन कर रहा हूँ। स्टैम्प अब आपको आगाही के लिए बता रहे हैं कि ये भी किया जाना चाहिए। ये एक एडिशनल स्टेप है जो कि आपको लिया जाना चाहिए आवाम की बेहतरी के लिए। चालान अब आपको कर रहे हैं ओवर प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसेस हो रहे हैं मतलब एग्स के ऊपर भी चालान हो चुका जी है। बिल्कुल, 25,000 का एग्स के ऊपर भी ये चालान कर रहे हैं। 3 प्रोडक्ट्स पे हम चालान हुआ है। एक जो है टमाटर, टमाटर, और उसके बाद जो है वो चिकन हो गया, और तीसरा ये आ गया एग हो एग। अब पूरी मार्केट में देखिए, बात मैं आपको जो है एग के बारे में बताऊं, मुर्गी ने अंडा दे दिया, सही, ठीक है, वो तो कंटिन्यू दे रही है ना, उसका बिल्कुल प्रोसेस ऐसे है। दुनिया में एक्सपायरी की स्टैंप लगे बगैर ये सिर्फ एक पाकिस्तान है जहाँ पे ये वायलेशन हो रही है। हमें नहीं पता कितना पुराना अंडा है, बिल्कुल ऐसे। आपको पता है अंडा? अच्छा, फिर आप एक आम दुकान से लेके गए तो वो अंडा जो है 1 दर्जन ले जाएंगे, दो अंडे गंदे निकले, कुछ जाके दुकानदार को वापस करता है? वो सपोज दिया उसने 300 रुपये दर्जन, ठीक है, तो वो 2 अंडे गंदे निकले तो कितने का हो गया, पड़ गया उसको
वो तो 350 375 का पड़ गया, क्योंकि 2 गंदे अंडे थे। तो और फिर अगर गंदा अंडा खा गया तो फिर हॉस्पिटल में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जाएगा। बिल्कुल। तो ये ये जो प्रोग्राम हमारा है कंज्यूमर पल्स, उसका मकसद यही है कि सार्फिन को आगाही देना, सार्फिन को उनके राइट्स के बारे में बताना, और जो हमारी टीम है कमिश्नर कराची की और उनके साथ जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान है, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान है, जो एक पूरा इसके सिस्टम का हिस्सा है, वो उनको बता रहे हैं। वो हमारे साथ जो टीम चल रही है वो खुद देखें कितना हमारे साथ एफर्ट्स कर रहा है। तो ये हम चाहते हैं कि आवाम भी हमें बताएं, आपके इलाके में कोई कंप्लेन है, आपके इलाके में कंज्यूमर पल्स पे आप बताइए, फ़ोन कीजिए और अपनी कंप्लेन को दर्ज कराइए। आप अगर ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के नंबर नहीं है, डिप्टी कमिश्नर साहिबान के नंबर नहीं है, तो कंज्यूमर पल्स पे और चैनल 5 पे आप फ़ोन करें, और चैनल 5 पे जब आप फ़ोन करेंगे आपकी रजिस्टर्ड की हुई कंप्लेन हम जो है फॉरवर्ड करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को मुताल्लिका इलाके के, और उसके बाद हम फौरी तौर पर एक्शन लेने आपके साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, आपके हक के लिए आपकी आवाज़ बनकर। जी नाज़रीन, आज आपने कंज्यूमर पल्स में देखा कि किस तरीके से सुपर मार्ट्स के अंदर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। रेट लिस्ट जो है मेंशन नहीं होती, और रेट की अगर हम बात करें तो कहीं 30 रुपये तो कहीं 200 रुपये का मुनाफा रखा जा रहा है। आवाम को तो ये कहेंगे कि सुपर मार्ट के ज़रिए बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है, लेकिन कंज्यूमर पल्स जो है अब चुप नहीं रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर पल्स जो है आवाम की आवाज़ बनेगा, और कंज्यूमर पल्स जो है आवाम की आवाज़ ही नहीं बल्कि कंज्यूमर पल्स जो है आवाम की गूंज बन जाएगी आवाज़ की। इसी तरीके से आज का प्रोग्राम हमें इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट उरूज रिजवी। देखते रहिए चैनल 5 पे कंज्यूमर पल्स।